सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों, आज इस क्लास में वायुमंडल की परतों से संबंधित जितने क्वेश्चंस बनेंगे वो सब कंप्लीट कर देंगे। ओके, टॉपिक जो होने वाला है वो वायुमंडल की परतों से संबंधित ये टॉपिक होने वाला है। यहाँ पर साथियों हम लोग समझेंगे वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल की कितनी परत होती है, वायुमंडल से संबंधित जो प्रश्न बनता है वो वायुमंडल की परतों से संबंधित प्रश्न बनते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वायुमंडल आखिर क्या है। देखिए, यहाँ पर आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि ये क्या है साथियों, ये पृथ्वी है। आप लोग देख पा रहे हैं ना, ये क्या हो जाएगा, ये आपका साथियों पृथ्वी हो जाएगा। अब ये समझ लीजिए पृथ्वी के चारों तरफ जो भी गैसों का आवरण है, यहाँ सब कहीं गैसेस गैसेस होंगी, तो ये गैसों का आवरण ही साथियों क्या कहलाया जाता है, इसी को साथियों क्या कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। अब ये एक प्रश्न बनता है कि पृथ्वी के चारों तरफ जो वायुमंडल है यानी कि गैसों का आवरण है, ये किस वजह से है। तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से साथियों पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का आवरण है, ये आपको बात मानना याद होना चाहिए। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि वायुमंडल के चारों तरफ कौन कौन सी गैस है, सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन की बात करें 78% पाई जाती है वायुमंडल में, सबसे ज्यादा गैस यही पाई जाती है। उससे कम ऑक्सीजन पाई जाती है 20.9%, उससे कम आर्गन पाई जाती है 0.9% और फिर कार्बन डाइऑक्साइड साथियों 0.03% पाई जाती है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें पृथ्वी की, तो गैसों से घिरी हुई है, मैं आपको बता चुका हूं। अब जैसे जैसे कोई इसके ऊपर बढ़ता जाएगा यानी कि पृथ्वी के ऊपर बढ़ता जाएगा, ये तो भाई पृथ्वी हो गई। अब जैसे जैसे कोई यहाँ पर ये ऊपर बढ़ता चला जाएगा साथियों, तो वैसे वैसे क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कम होता जाएगा। अब साथियों ऊंचाई पर जाने पर एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल खत्म हो जाएगा और वहां पर वायुमंडल भी समाप्त हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जब किसी को बहुत ऊपर छोड़ दिया जाता है तो वो हवा में टंग जाता है, यानी कि वहां पर साथियों गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाता है, इसलिए साथियों वो वहां पर ऊपर टंग जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा पर्वतों पर जो ऑक्सीजन की कमी जब हो जाती है, तो जब कोई पर्वतों पर जाता है तो वहां पर ऑक्सीजन के सिलेंडर भी ले जाने पड़ जाते हैं। चलिए, अब हम लोग देख सकते हैं साथियों यहाँ पर थ्योरी क्या क्या बनती है। तो वायुमंडल की संरचना के बारे में, वायुमंडल की 5 परतें होती है। पहली परत जो बनेगी साथियों वो शोभ मंडल बनेगी, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। उसके अलावा अगर बात करें साथियों, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो शोभ मंडल वायुमंडल की निचली परत है। आपने भी देखा होगा साथियों पृथ्वी की जो सबसे लगी हुई थी, सटी हुई परत थी, वो शोभ मंडल ही थी। इस मंडल को यानी कि शोभ मंडल को अधोमंडल भी कहा जाता है और संवहन मंडल भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर व विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होती है। उसके बाद देखिए कि सभी वायुमंडलीय घटनाएं, जैसे कि अगर बात करें ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो सभी वायुमंडलीय घटनाएं यानी कि मौसमी घटनाएं कहां पर घटित होंगी, जो उसकी पहली परत है यहीं पर तो घटित होगी। यानी कि मौसमी घटनाएं बोले तो बारिश है, तूफान है, आंधी है, तो ये सारी की सारी घटनाएं कहां पर होती हैं, शोभ मंडल में ही होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, उसके अलावा इसको संवहन मंडल भी कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। तापमंडल को क्या कहा जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है, पहली बात आपको ध्यान रखना है। अगर साथियों समताप मंडल की बात करें तो समताप मंडल बोले तो समान तापमान, तो यहाँ पर इस मंडल में समान तापमान रहता है। आपने देखा होगा सबसे पहली परत जो बनती है आपकी वो शोभ मंडल बनती है, उसके ऊपर वाली परत साथियों कौन सी बनती है, समताप मंडल बनती है। तो यहाँ पर समान तापमान रहता है, इस वजह से यहाँ पर वायुयान यहाँ पर उड़ाए जाते हैं। वायुयान साथियों यहाँ पर उड़ाए जाते हैं, यानी कि हवाई जहाज यहाँ पर उड़ाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आंधी, वर्षा, तूफान ये सब मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। मौसमी घटनाएं कहाँ पर होती हैं, शोभ मंडल में साथियों मौसमी घटनाएं होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और शोभ मंडल को मैं आपको बता चुका हूं, अधोमंडल कहा जाता है, संवहन मंडल कहा जाता है। समताप मंडल की अगर साथियों बात करें यहाँ पर हम लोग, तो इस मंडल में समान तापमान रहता है। ठीक है, वायुयान इसी मंडल में उड़ाए जाते हैं। उसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है कि ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत जो है साथियों ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, इसलिए ओजोन परत को क्या कहा जाता है, ये परीक्षा में पूछा जाएगा। तो पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है, तो ओजोन परत को कहा जाता है। अच्छा, ओजोन परत में साथियों छेद हो गया है, तो किस गैस की वजह से ओजोन परत में छेद हुआ है, तो क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैस की वजह से ओजोन परत में छेद हुआ है, यह भी आपको ध्यान रखना है।
उसके अलावा अगर हम लोग बात करें ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि ओजोन परत को नष्ट करने वाली जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, साथियों मैं आपको बता चुका हूं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ये एसी फ्रिज जैसे उपकरणों से निकलती है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान क्लोरीन गैस की वजह से होता है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि ओजोन परत की मोटाई नापने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो डॉबसन इकाई का प्रयोग किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ जाता है, प्रति किलोमीटर में 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे कि आयन मंडल क्या होता है, यानी कि आयनोस्फेयर क्या होता है, तो इसकी ऊंचाई साथियों 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होती है। इस मंडल में रेडियो, टीवी, रडार तथा फोन की संचार किरणें जो हैं वो परावर्तित होती हैं। अगर पूछा जाए संचार उपग्रह किस मंडल में पाए जाते हैं, तो साथियों आयन मंडल में संचार उपग्रह पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मध्यम मंडल की बात करते हैं, यानी कि मेसोस्फीयर की बात करते हैं, तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है, मध्यम मंडल होती है। मध्यम मंडल में साथियों उल्का पिंड आकर समाप्त हो जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं बाह्यमंडल की, देखिए मैंने आपको बता दिया शोम मंडल के बारे में, समताप मंडल के बारे में, मध्यम मंडल के बारे में, आयन मंडल के बारे में। अब अंतिम आपको ध्यान रखना है कि बाह्यमंडल यानी कि एक्सोस्फीयर के बारे में। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें 640 किलोमीटर से ऊपर के भाग को बाह्यमंडल कहा जाता है। इसकी ऊपर की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। इस मंडल में हाइड्रोजन व हीलियम गैस की प्रधानता होती है। इस मंडल में यानी कि बाह्यमंडल में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस तथा ऑरोरा बोरियालिस नामक घटना होती है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले और विकिरण ऊर्जा को सूर्यताप कहते हैं। यह ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती है। पृथ्वी सूर्य की विकिरण ऊर्जा का 51% भाग है। समताप रेखा क्या होता है, यह आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो साथियों समताप रेखा क्या होता है, यहां पर अगर हम लोग बात करें तो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समताप रेखा कहलाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को क्या कहा जाता है, यानी कि पूछा जाएगा तापांतर किसे कहा जाता है या तापांतर क्या है, तो अधिकतम और न्यूनतम तापमान के अंतर को यानी कि डिफरेंस को क्या कहा जाता है, तापांतर कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहले तो दैनिक तापांतर हो जाएंगे, उसके अलावा वार्षिक तापांतर हो जाएंगे। तो दैनिक तापांतर साथियों क्या होते हैं, किसी स्थान पर किसी एक दिन के अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को वहां का दैनिक तापांतर कहते हैं। वार्षिक तापांतर क्या होता है, किसी स्थान विशेष के सबसे गर्म तथा सबसे ठंडे महीने के औसत तापमान के अंदर को वार्षिक तापमान कहा जाता है, ये भी आपको साथियों ध्यान रखना है। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व में सर्वाधिक तापांतर कहां पर पाया जाता है, तो रूस के बैक्सियांक्स में पाया जाता है, यानी कि रूस में सबसे ज्यादा तापांतर पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, उसके अलावा अगर बात करें कि वायु दाब क्या है, तो सामान्य दिशाओं में समुद्र तल पर वायु दाब पारे के 46-76 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब होता है। अगर बात करें वायु दाब किसके द्वारा मापा जाता है, तो वायु दाब किसके द्वारा मापा जाता है, बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है, तो वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है, बार है, ये आपको ध्यान रखना है। समदाब रेखा क्या होती है साथियों, समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो होती है ये समदाब रेखा कहलाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है साथियों। चलिए, तो इतना साथियों आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया होगा। अब साथियों जितना हम लोग पढ़ चुके हैं उसका इस चित्र के माध्यम से एक बार हम लोग रिवीजन करेंगे, क्योंकि वायुमंडल की परतों से संबंधित प्रश्न आपके बनते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, मैंने आपको बताया था कि वायुमंडल किसे कहा जाता है, यानी कि एटमॉस्फेयर किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों के आवरण को क्या कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि पृथ्वी के आसपास वायुमंडल होने की वजह क्या है, कारण क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण बल है। जैसे कि मान लीजिए कोई चीज छोड़ो तो जमीन पर गिरती है, क्यों, क्योंकि साथियों ये उसको वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण बल ही उसको खींचता है। उसी प्रकार साथियों गैस जो है, अच्छा आपको एक बात ये भी ध्यान रखना है, पृथ्वी के जितना पास है तो उतनी ज्यादा गैसेज होंगी, ठीक है, और पृथ्वी से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तो गैसें जो है वो साथियों विरल माध्यम में हो जाएंगी, यानी कि गैसें दूर दूर हो जाएंगी, गैसें कम कम हो जाएंगी। तो पृथ्वी के पास सघन मात्रा में, सघन में गैसेस पाई जाती हैं,
पास पास गैसेस पाई जाती हैं, और जैसे पृथ्वी से दूर चलते चले जाओगे तो गुरुत्वाकर्षण बल वहां का कम होता जाएगा और गैसें साथियों दूर दूर पाई जाने लगेंगी, यानी कि गैसें कम होने लगेंगी। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें वायुमंडल में कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं, इससे भी प्रश्न बनते हैं। तो सबसे अधिक मात्रा में मैंने आपको बताया था 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। उसके अलावा ऑक्सीजन 20.9% पाई जाती है। आर्गन गैस साथियों 0.9% पाई जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड साथियों 0.03% पाई जाती है। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग बात करें शोभ मंडल की, यानी कि ट्रोपोस्फियर की, तो शोभ मंडल की बात करें तो यह साथियों पृथ्वी की सबसे लगी हुई परत है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? शोभ मंडल है, यानी कि ट्रोपोस्फियर है। अब शोभ मंडल में जैसे साथियों यहाँ पर आप ऊंचाई पर बढ़ते चले जाएंगे तो हर एक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आ जाती है। अब इसमें जो कमी आती है इसको क्या कहा जाता है? इसको ही साथियों सामान्य ताप पतन दर कहा जाता है या सामान्य ताप ह्रास दर कहा जाता है। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे साथियों कि यहाँ पर जो बादल है, तूफान है, आंधी है, सब यहाँ पर घटित हो रहा है। तो वायुमंडलीय घटनाएं अर्थात मौसमी घटनाएं साथियों कहाँ पर घटित होती हैं? ये शोभ मंडल में घटित होती हैं, जैसे कि आंधी है, वर्षा है, तूफान है। शोभ मंडल को किस अन्य अन्य नामों से जाना जाता है? तो साथियों अधोमंडल और शोभ मंडल को संवहन मंडल कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं समताप मंडल की। तो समताप मंडल बोले तो समान तापमान, इसलिए यहाँ पर वायुयान उड़ाए जाते हैं। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे हवाई जहाज यहाँ पर उड़ाए जाते हैं। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है, इंग्लिश में भी आपको ध्यान रखना है। तो इस मंडल में समान तापमान रहता है, इसलिए वायुमंडल जो है साथियों वायुयान इसी मंडल में उड़ाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ओजोन परत की बात करें तो समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है, और ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। इस वजह से ओजोन परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। ओजोन परत में साथियों छेद हो गया है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से छेद हो गया है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो मध्यम मंडल की बात करते हैं तो 50 से 80 किलोमीटर की रेंज में साथियों क्या है? ये आपका मध्यम मंडल है। मध्यम मंडल की विशेषताएं क्या है? तो ये सबसे देखिए सबसे मध्य है ना, तो ये सबसे ठंडी परत कहलाई जाती है। पूछा जाएगा वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो मेसोस्फीयर है, यानी कि मध्यम मंडल है। पूछा जाएगा किस मंडल में उल्का पिंड आकर समाप्त हो जाते हैं? तो मध्यम मंडल में उल्का पिंड आकर समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद देख लीजिए साथियों यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ताप मंडल की, जब हम बात करते हैं ताप मंडल की, तो आपको ध्यान ये रखना है साथियों रेडियो तरंगे हैं, ठीक है, रेडियो तरंगे हैं। उसके अलावा साथियों रेडियो तरंगे हैं, संचार उपग्रह हैं, इसी मंडल में पाए जाते हैं। रेडियो तरंगे आयन मंडल से परावर्तित होकर लौटती हैं, और संचार उपग्रह किस मंडल में पाए जाते हैं? तो ताप मंडल में भी पाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। बाह्यमंडल की यहाँ पर अगर हम लोग बात करें साथियों, बाह्यमंडल से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आपके बन सकते हैं? तो वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है, पहली बात आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें साथियों इस मंडल में गैसें जो होती हैं ये विरल अवस्था में पाई जाती हैं। देखिए जैसे पृथ्वी है, अब पृथ्वी से सबसे दूर कौन सी परत हो गई है? तो बाह्यमंडल हो गई है, यानी कि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम मात्रा में होगा, इसलिए गैसें भी बहुत कम मात्रा में होंगी। अब जैसे जैसे पृथ्वी के पास आते चले जाओगे तो साथियों गैसों की मात्रा यहाँ पर बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो गैसें सघन अवस्था में कहाँ पर होती हैं? शोभ मंडल में, और विरल अवस्था में कहाँ पर होती हैं साथियों? दूर दूर कहाँ पर होती हैं? तो बाह्यमंडल में होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो यहाँ पर साथियों वायुमंडल से संबंधित हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट जानकारी ली। उम्मीद करता हूँ साथियों क्लास आपको पसंद आई होगी, क्योंकि पांचों परतों के बारे में यहाँ पर डिटेल वाइज आपको समझाया गया। तो एक बार अगर साथियों क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर देंगे, और ऐसे ही साथियों छोटे छोटे जो आपके टॉपिक बनते हैं उन सभी टॉपिक्स को कंप्लीट करवा दिया जाएगा, जिससे परीक्षा में क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। क्योंकि हमारा मकसद साथियों कितना है? हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आपका जल्द से जल्द जिस जॉब में आपने फॉर्म भरा है उस जॉब में आपका सिलेक्शन हो जाए, यानी कि पेपर आपका शानदार तरीके से होगा तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, अन्यथा साथियों कुछ मार्क्स रह जाएंगे, उससे कोई फायदा नहीं है। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।